मम्मी। अरे आ गई क्या मेरी लाडो बिटिया? आजा बेटा आजा। क्या कर रही मेरी मम्मी? अरे क्या देख रहे हो, बेटी आई है। अरे बेटी तो आई है, लेकिन सोच रही हूँ मेरी वो ज्योति जो पहले कैसे गोल मटोल मोहल्ले कॉलोनी में सब लेडीज बोलती थी, ललिता शकुंतला संतोष सब की ज्योति की नजर लग जाएगी नजर। अरे मेरी वो बिटिया देख कैसे हो गई। ये गाउन तो तेरे आता ही नहीं था ना, इतना टाइट था, कितना लूज हो गया। अरे क्या हाल बना रखा बिटिया। अरे पतली हो गई क्या मैं? अरे पतली क्या, बहुत ज्यादा पतली। एक बहू को देख, वो आई थी शादी करके, इतनी पतली सी थी, अब स्टंट हो गई। और मेरी ज्योति कितनी मोटी गोल मटोल, और कलर तो रुई से भी ज्यादा सफेद था, और कैसी हो गई। अरे बेटा वैक्स वगैरह तो करवा लेती, आईब्रो नहीं बनवाए, कुछ नहीं, कुछ फेशियल वगैरह। अरे इतना भी टाइम नहीं है क्या तेरे को? कुछ तो ध्यान दे ले मेरी बिटिया कैसी। अरे देख मम्मी, क्या ध्यान दो, आपको तो पता ही है। अब मेरी वो दो जेठानियां, अब वो एक तो एनी टाइम किचन में घुसी रहती है, और एक बस मैं कपड़े धोऊंगी, ये करूंगी, सिर्फ कपड़े प्रेस करो, ऊपर से लाओ कपड़े धो, बस इसी में लगी रहती है। और मेरे को सारे दिन झाड़ू पोछा, ऊपर से मम्मी तीन नंदे और आई हुई है मेरी। अरे वो 3 नंदी भी आ गई। सब बच्चे मामी मामी ये लाओ, मामी वो करो। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, रात को सोने नहीं देते, दिन में सोने नहीं देते, तब परेशान हो गई। अरे बिटिया तेरे को देख के ही पता चल रहा है, तू तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। मम्मी काली हो गई क्या मैं? कितनी तो काली हो गई, कितनी कमजोर हो गई। अरे हे भगवान, तेरी सास कुछ बोलती नहीं क्या ज्योति? तू कितनी कमजोर हो गई, काम थोड़ा कम कर लिया कर। मम्मी पहले 70 kg वेट था मेरा, और अब पता नहीं, देखो आप बोल रहे हो तो इसका मतलब पतली तो हो गई हूँ मैं काफी। बेटा बहुत पतली हो गई ललिता, वो सब क्या बोलेंगी। वो बोल रही थी कि बेटी को देख के पता चल जाता है कि उसका ससुराल कैसा मिला है। अब देख बहू को देख के कौन बता दे इसका ससुराल अच्छा ही है। अभी तो अच्छा खाती है मम्मी, आप कुछ नहीं कर प्रॉब्लम करते उसके। मेरे ससुराल में मैं जानती हूँ मैं कैसे रहती हूँ, लेकिन मम्मी मैंने भी सोच लिया। मेरी सास तो बोल रही थी कि 10 दिन के लिए हो आओ, मैं 1 महीने से पहले नहीं जाने वाली हूँ। अरे मैं भेजने वाली भी नहीं हूँ, अच्छे से खिला पिला के ऐसे मेरी ज्योति को पहले की वाली ज्योति थी ना वैसे करके भेजूंगी। देखना तेरी सास देखती। और बेटा इतना काम क्यों करती है, मना कर दिया करना। तेरी 2 जेठानी है, उनको आए हुए कितने साल हो गए बेटा, तो अभी 2 साल हुए तेरी शादी को, थोड़ा कम कर लिया कर काम, ऐसे बहाने बना लिया कर। मेरी बिटिया ऐसे कैसे। मम्मी आपको तो पता है मेरे ससुराल में सब ऐसे, और आपको पता है ये भी मुझ पर गुस्सा करते, बोले तू काम नहीं करती। पता है मैं झाड़ू पोछा रोज लगाती हूँ, फिर भी बस कभी गंदगी हो जाए तो बोले झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी तेरी है। इन टाइम कितनी बार पोछा लगाऊं मम्मी, दिमाग खराब कर दिया। ये गुस्सा करते थे, इधर मेरे नंदे 3 नंदे तीनों पावर चलाती है कि भाभी आपको एक काम दिया वो भी आप ढंग से नहीं करते। और मेरी सास तो, अब आप क्या बताऊं मम्मी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। तेरे को देखने से पता चल रहा है तेरा ससुराल कलर फीका पड़ गया क्या मेरा? बहुत ज्यादा। वो कलर ज्योति वाला पहले ज्योति थी, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। चल बेटा अंदर। अरे बहू बेटा क्या खाएगी पिएगी बता दे, बहू को बता दे, वो बना देगी। भाभी पहले मेरे लिए मैंगो शेक बना दो, और थोड़ा सा फ्रूट कस्टर्ड बना के फ्रिज में रखो यार, गर्मी भी लग रही है। अब बेटा 1 महीने अच्छे से खिलाऊंगी। पनीर है क्या मम्मी घर पे? अरे पड़ा है पनीर, आजा अंदर आजा बेटा। यहाँ गर्मी में देख के मैं तो खुश हो रही थी कि ज्योति आएगी, तो ऐसे देखते ही मेरे तो होश ही उठ गए। मेरी ज्योति, वो पहले वाली ज्योति कहाँ चली गई भगवान। चल अंदर चला जा। ऐसा ससुराल होता तो हालत खराब हो जाती। देखो कितनी ब्लैक हो गई मैं पहले से। अरे बहू किचन में है क्या? हाँ मुझे बस। क्या कर रही है? बस सुबह का काम निपटा था, आज तो 4 बज गए करते करते। बस अब सफाई की, अब चाय बनाऊंगी। चाय बना लो अपने लिए। हाँ मेरे और तेरे लिए तो चाय बना ले, और ज्योति के लिए दूध में ये बना दे। अभी तो थोड़ी देर पहले वो जूस पिया था उसने, दूध में डाल के बना देना उसके लिए। वो शरबत मंगाया। हाँ, अब वो पास में है ना दुकान, उससे लेके आई, ज्योति को अच्छा लगता है। मुझे ये तो बना दूंगी, लेकिन शाम के खाने के लिए तो बता। हाँ वो शाम को के लिए बोल रही थी। शाम को एक तो डोसे बना लेना, तीनों चटनी, ग्रीन और रेड, और एक कोकोनट वाली। और डोसे? अरे हाँ, और गुलाब जामुन। उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, तेरे को अच्छे गुलाब जामुन बनाने आते हैं। और सुन वो तो गुलाब जामुन डोसे के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं बोल रही हूँ ज्योति को बूंदी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी बूंदी देसी घी में निकालना, अच्छी लगती है उसको। मुझे गुलाब जामुन में टाइम बहुत लगेगा ना। टाइम लगेगा, वो 4 बजे, रात को 10 बजे खाना खाएगी, बन जाएंगे 4। इतनी देर में तो कितने 5-6 घंटे बचे हैं अभी तो। और सुन वो 1 महीने रुकेगी बहू, तेरे को बोल रही हूँ मैं, बार बार नहीं बोलना पड़े। 1 महीने रुकेगी, अच्छे से केयर करना उसके, तू ध्यान रखना उसका, और अच्छे से खाना पीना। 1 महीने में थोड़ा सा वेट उसका 1-2 kg वेट तो बढ़ा के भेजेंगे ऐसे। मम्मी जी क्या वेट अच्छा लगता है, ज्योति दी ऑलरेडी थी, मुझे तो स्लिम तो नहीं लगी। अरे क्या कितनी पतली से हो गई, वो गाउन पहनती है कितना लूज हो रखा है बेटा। देख तू आई थी तो ललिता सब बोलती है इतनी पतली से, अब कितनी मोटी हो गई। और ज्योति पहले मोटी थी, ससुराल जाके पतली हो गई। कितनी उसका कलर क्या देखा आते ही, मैं तो देख रही थी ऐसे, देखती देखती रह गई ऐसे देख के, पता नहीं मेरे तो होश से उठ गए। क्या हो गई? मोटी हो गई? अरे हाँ, शुरू में आई थी उससे कितनी मोटी, 2-3 kg वजन बढ़ गया तेरा तो। ललिता शकुंतला सब बोलती है तेरी बहू तो मोटी हो गई, मोटी हो गई। और ज्योति को देख के बोल रही पतली हो गई। अब बेटा मेरे तो ज्योति को देख के इतना दिल दुखता है, तो 1 महीने को अच्छा सा खिलाएंगे पिलाएंगे। और बादाम वगैरह भी मंगा लेना, बादाम का दूध पिलाएंगे उसको, बहुत वीकनेस आ रखी है। अरे कमजोरी आ गई उसकी। चलो ठीक है मम्मी जी, अभी तो चाय बनाओ अपने लिए। हाँ ज्योति के लिए दूध बना देना ये डाल के, वो चाय वगैरह नहीं पिएगी। मेरे को तो किसी ने बताया नहीं कि मैं मोटी हो गई।
मम्मी जी बोल रहे मैं मोटी हो गई। ज्योति जग गई क्या, देख के आ रही हूँ। अरे ससुराल में परेशान हो क्या, ये सोने नहीं, सोचा बेटा सोचा, बाद में बना देंगे। अरे ससुराल में इतनी नई निकालती है तुम्हारी, इतनी प्यारी लग रही है। इसकी सास को बिल्कुल भी ऐसे इस पे थोड़ा बहुत भी ऐसे फिक्र नहीं है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। क्या मम्मी आप सोने दो ना। अरे सो जा बिटिया सो जा, मैं सोची 8 बज गए, चल सो जा। नींद आ रही है इसको, ससुराल में कहाँ सोने देते हैं, रेस्ट ही नहीं करने देते मेरी बिटिया। क्या टाइम हो गया, 8:30 हो गए, मम्मी ने जगाया नहीं। मम्मी अरे हाँ बिटिया जग गई क्या? अरे चाय तो ले आओ ना। मम्मी क्या कर रहे हो ऐसे? अरे बिटिया मैं तो 2 चक्कर लगा के गई तो सो रही थी, जग गई, नींद आई ना अच्छी? बहुत अच्छी नींद आई मम्मी, डोसे भी बहुत अच्छे थे रात को, सच में मजा आ गया। अच्छा वो तेरी भाभी पूछ भी रही थी, भाभी को बोलना थोड़ा नमक कम डाले, रात को डोसों में नमक तेज था। अच्छा नमक तेज था, और वो फ्रूट कस्टर्ड वो तो सही था क्या? अब वो ठीक था। और गुलाब जामुन सेके नहीं क्या ढंग से मम्मी? अरे बेटा क्या बता रहे, तो अच्छे बनाती है, पता नहीं कल मेरे को भी ऐसे ही लग रहे थे। भाभी को बोलना है कोई काम करे वो अच्छे से करे ऐसे। अरे बेटा चल मैं तेरी भाभी से चाय बना के ला रही हूँ ना। भाभी बना लेगी तो आप क्या कर रहे हो? तो बोल के ताऊ ना। अरे बहू क्या कर रही है बेटा? ले बिटिया चाय ले आई मम्मी, पी ले चाय। नींद आ रही सच में अभी भी। और अरे तो चाय पी के फिर से सो ले, चाय पी के सो जाना बेटा, मैं तो उधर नहा रही हूँ। आपने पी ली मम्मी चाय? अरे बेटा 2 बार पी ली। अरे मम्मी जी अकेले बैठे हो आप? अरे हाँ तो ज्योति तो पार्लर गई, वो नीलम जा रही थी तो उसके साथ चली गई, देख कैसे हो रही थी। मम्मी मेरे को भी जाना था पार्लर तो। अरे बेटा अब तो कहाँ टाइम, ज्योति ससुराल चली जाए उसके बाद ही जाना, कहाँ टाइम मिलेगा, घर में काम कौन करेगा फिर? वो मम्मी मैं ये बोल रही थी कि अब मैं भी थोड़े दिन मायके हो आती हूँ, मम्मी का फोन आया था, फिर छुट्टियाँ निकल जाएगी ना। अरे बहू तू मेरे को पागल समझती है, तू खुद पागल है बेटा। ज्योति आने से पहले भी 3 दिन पहले तू यही बात बोल रही थी मैं मायके हो आऊँ, तो उस टाइम भी मैंने यही बात बोली अब ज्योति आएगी। 1 महीने ज्योति यहाँ रुके, मायके जाने का नाम ही मत लेना। देख बार बार मेरे को अच्छा नहीं लगता, तू पूछेगी मैं मना करूंगी। और छुट्टियां कहाँ चली जाएंगी? ज्योति 1 महीने रुकेगी, इसके जाने के बाद में 2 दिन के लिए चली जाना, मैं मेरी छोटी बहन को बुला लूंगी यहाँ पे। नाम भी मत लेना ज्योति रैया, यहाँ मेरी काम करने आई है क्या बिटिया? वो तो पहले से कितनी वीक हो रखी है, ऐसे तो नहीं भाई मेरी नंद आई तो उसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, कैसे कमजोर हो गई वो। चल काम कर ले उसके लिए, वो अच्छा सा बना ले लंच। मायके हो ज्योति को परवाह नहीं है इसको, तो क्यों परवाह होगी इसको, क्यों अच्छी लगेगी? अरे मैं माँ हूँ, मेरे को पूछ, ज्योति आई तब से टेंशन हो। 10 बज गए, आइसक्रीम खा लेती हूँ। भाभी बोल तो रही थी फ्रिज में रखने के लिए, कल तो यहीं पड़ी थी। अच्छा ऊपर वाले इसमें क्या? अरे मैं भी कहाँ ढूंढ रही, फ्रीजर में होगी ना आइसक्रीम तो। क्या रख रखा है भाभी ने, तो खाली पड़ा है। भाभी जी दीदी आइसक्रीम कहाँ है भाभी? दीदी आज आइसक्रीम नहीं बनाई, रात को दूध खत्म हो गया था ना, आपके भैया के दोस्त आए थे तो। अरे भाभी घर में तो दूध खत्म हुआ, मार्केट में तो नहीं हुआ ना, मार्केट से ला सकते थे ना। अरे आपको पता है आपकी ननद आई हुई है और आपको पता है मैं 10 बजे आइसक्रीम डेली 3 दिन से खा रही हूँ, तो आइसक्रीम नहीं है, ये कोई मतलब हुआ क्या भाभी? दीदी प्लीज धीरे बोलो ना, मम्मी जी सुन लेंगे फिर वो मुझे डांटेंगे। आज बना दूंगी पक्का आइसक्रीम। लेकिन भाभी मुझे लगता है आपको मेरा आना यहाँ पसंद ही नहीं है। अब कल भी मैं रूम में सो रही थी और आप एसी कम करके आ गए, आपको किसी ने कहा? दीदी ऐसी बात नहीं है, वो रूम ठंडा हो गया था तो मैंने सोचा आपको ठंड लगेगी। ठंड आपको लगती है, हमें नहीं लगती ना। देखो भाभी बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। ऐसे तो मम्मी बहुत तारीफ करती है, गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाते हो, और मैं आई तब बनाए तब बिल्कुल कच्चे। अरे सेक तो लेते कम से कम गुलाब जामुन को। पता नहीं गुलाब जामुन मुझसे कैसे खराब बन गए। डोसे बनाए उनमें नमक तेज। भाभी सच में आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे पागल समझ रखा आपने। कस्टर्ड बनाया उसमें फ्रूट्स ही नहीं है, मैं ढूंढ रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट। भाभी आपको मेरा आना पसंद नहीं है, मुझे सब समझ में आता है। नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। आप क्यों अच्छे नहीं लगोगे, आप तो अच्छे ही लगते हो। अरे आपको नंदों की वैल्यू ही नहीं है, और नहीं पसंद है तो मैं नहीं आऊंगी, चली जाऊंगी। मम्मी दीदी गुस्सा मत करो प्लीज। अरे ज्योति बिटिया क्या हुआ ऐसे? क्या तरीका है, मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी जब आप? अरे बेटा इधर बैठ। अरे नहीं बैठना मम्मी, मुझे बुलाया क्यों, पहले मुझे ये बताओ आप। अरे बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो सही है, क्या हो गया? अरे तबीयत को मारो गोली, आप लोगों को बिल्कुल। मम्मी सच में मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा पियर आना चाहिए क्या।
अरे बिटिया हुआ क्या, बता तो सही, क्या हो गया? आपको पता है कि मेरे को रेगुलर 10 बजे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए। आपको पता है ससुराल में भी मैं मंगा के खाती तो हूँ। बेटा खा ले 10 बजे। कहाँ है आइसक्रीम? नहीं भाभी ने नहीं जमाई आइसक्रीम। अरे उसको आना मेरा पसंद ही नहीं है मम्मी, आपने जबरदस्ती बुलाया है। कल मैं सो रही थी ना, ऐसी कम करके चली गई और बोलती हूँ तो जबान और लड़ाती, बोलती दीदी ठंड बहुत हो रही थी, मुझे तो रूम ठंडा लगा, ठंड लग रही थी इसलिए मैंने कम कर दिया। कुछ भी चीज ढंग से नहीं बनाती, जानबूझ के करती है। अब देख लो गुलाब जामुन की सिखाई उसने दूसरे दिन भी वैसी ही की जैसी पहले दिन की। कोई भी काम ढंग से नहीं करती, उनको मेरा आना पसंद ही नहीं। मम्मी मैं चली जाऊंगी, सच में मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे बेटा सुन सुन, मैं अभी बात करती हूँ उससे। एसी एसी बंद कर दिया उसने, कम करके चली गई। उसको किसी ने कहा है क्या कि ऐसे कम करो? लेकिन मम्मी आप इस कमरे में बैठे क्यों? ये उनका रूम है आपकी बहू रानी का, वो नहीं बैठने देगी अपने को यहाँ पे। तू यहाँ बैठे आराम से रेस्ट। मम्मी आप अपने रूम में ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं मार्केट से मंगवा के देती हूँ आइसक्रीम। अभी बात करती हूँ बहू की, यही मत आइसक्रीम नहीं जमाई बहू। अरे दीदी आपने बात का बतंगड़ बना दिया, मैंने जानबूझ के कुछ किया ही नहीं। अब क्या ऐसे कर रही है नाटक? मम्मी जी वो, अरे क्या मम्मी जी, मेरे को लग रहा है ज्योति का आना तेरे को यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बहू याद रखना, उसकी माँ जिंदा है, उसकी माँ जिंदा रहेगी, ज्योति आएगी, क्यों नहीं आएगी? और 1 महीने रुकेगी। तू कुछ भी कर, चाहे गुलाब जामुन कच्चे रख, चाहे आइसक्रीम मत जमा, मार्केट से मंगवा दूंगी। मम्मी जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। अरे बात ही ऐसी है, वो आने से पहले 3 दिन पहले करने लगी मायके चली जाऊं, फिर भी बोल रही मायके चली जाऊं। अरे क्यों नहीं आएगी? उसका मायका है, उसकी माँ जिंदा बैठी है अभी। अब मम्मी जी बस करो, बहुत हो गया। इतना मुझे ज्योति दी सुना गया, इतना आप सुना रहे हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अरे एक हलवाई होता है, उससे भी कोई चीज बिगड़ जाती है। मैंने जानबूझ के गुलाब जामुन कच्चे नहीं रखे। और रही बात मम्मी जी आइसक्रीम की, रात को इनके दोस्त आ गए थे, नहीं बचा दूध। अरे मुझे इतना पता होता तो मैं इनको रात को भेज देती 10 बजे मार्केट। मुझे नहीं पता था कि इतनी बात का बतंगड़ बनेगा। लेकिन मम्मी जी आप सही नहीं कर रहे हो। अरे बेटे का मोह इतना मोह होता है कि मम्मी जी आप हर गलती पे पर्दा डालते हो ज्योति दीदी के। ज्योति दीदी में सारी अच्छाइयां हैं, उनके सारे ससुराल वाले बुरे हैं। ऐसे हो सकता है कि मम्मी जी? लेकिन ये आप गलत कर रहे हो। मुझे कुछ जानबूझ के कौन करता है? लेकिन आप तो इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो कि जैसे आप चले जाओगे ना तो ज्योति दीदी कभी आएगी नहीं यहाँ पे। और सही बता रही हूँ मम्मी जी, अगर ऐसा व्यवहार रहा ना ज्योति दीदी का या आपका, तो आपके जाने के बाद में ज्योति दीदी इस घर में नहीं आ पाएगी कभी। और भाभी का प्यार का रिश्ता होता है, स्नेह का रिश्ता होता है, उसको आपने कैसे तोड़ दिया? बस आप ही हो, आप हो तो उनको सारी चीजें दिला दोगे। चीजों से नहीं बनता घर मम्मी जी। रोजने रो रही है, ज्योति यहाँ गेस्ट आई है तो गेस्ट की अच्छे से ऐसे कदर करनी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही उस पे। मम्मी जी ज्योति दी गेस्ट नहीं है, ज्योति दी इस घर के सदस्य है, इस घर की बेटी है। गेस्ट होते हैं वो 2 या 3 दिन रहते हैं, ज्योति दी पूरे 1 महीने के लिए आई है। आपने एक बार भी नहीं सोचा अरे ये भाभी है जिसने त्याग कर दिया कि चलो मुझे मायके नहीं जाना? वरना कौन भाभी है जो ऐसे कहती है कि हाँ मैं मायके नहीं जाऊं? मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपने मना कर दिया, दीदी की अच्छे से केयर कर रही हूँ। लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ ना वो आपको नहीं दिखा, बस कमियां ढूंढते जा रहे हो। लेकिन मम्मी जी सच कह रही हूँ, आपका और ज्योति दी का ये व्यवहार है ना, एक दिन इस घर में फूट डाल देगा और ज्योति दी और मेरे बीच में कभी प्यार पनप नहीं पाएगा, कभी इस घर में नहीं आ पाएगी आपके जाने के बाद में। और अब मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी मेरे मायके जाना है। अरे मैंने सब कुछ किया इस घर के, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मैं मेरे मायके चली जाऊंगी, आप ज्योति दी को आराम से रखो यहाँ पे। अरे बहू रुक, सुन तेरे में गलती नहीं है बेटा, तू सच बोल रही है। ज्योति में मेरे में, और वो तो चलो बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे को उसकी गलतियाँ दिखाई नहीं दी। नहीं बेटा। मम्मी जी हर काम पे आप पर्दा डाल देते हो। अरे मेरे काम आपको नहीं दिखते? ज्योति दी छोटी सी बात बोलती है उस पे आप बिल्कुल ऐसे बात का बतंगड़ बना देते हो। एक बार भी मुझे पूछा? सुन अब ध्यान रखूंगी आगे से, तेरे को भी तेरे मायके भेजूंगी और ज्योति की जो गलती होगी उसको भी गलतियां बताऊंगी। मेरे लिए आपने सीधा फरमान निकाल दिया कि मायके नहीं जाना, फिर भी मैंने सहन किया। अरे भेज दूंगी बोल तो दिया अभी। चल अब तो खुश हो जा। और ज्योति को मैं समझा रही हूँ बेटा, सच में ज्योति की मेरी गलती है, तेरी गलती नहीं। सही भी बोल रही है कि ऐसे नंद व्यवहार रखेगी तो कौन भाभी उसको बुलाना पसंद करेगी।